नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एकड़े मार्ग स्थित संकल्प से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमोट द्वारा बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत 16,04,929 निबंधित निर्माण श्रमिकों के खाते में वार्षिक वस्त्र सहायता योजना अंतर्गत उत्क्रमित सहायता राशि 5,000 रुपये प्रति निर्माण श्रमिक की दर से 802,46,45,000 रुपये की राशि का अंतरण किया। साथ ही मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के वेब पोर्टल का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए श्रम संसाधन विभाग को मैं बधाई देता हूं। समाज के अंतिम पायदान के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं। राज्य जिस विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के नए आयामों को छू रहा है, उसमें हमारे श्रमिक भाई बहनों का अतुलनीय योगदान है। उनके विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं सभी श्रमिक भाई बहनों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने श्रम संसाधन विभाग को निर्देश दिया कि श्रम संसाधन विभाग अभियान चलाकर जो भी छूटे हुए श्रमिक भाई बहन हैं उन्हें इसे निबंधित कर इस योजना से जोड़ें एवं उन्हें इसका लाभ दिलाएं। ज्ञातव्य है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली 2016 के तहत योग्य एवं निबंधित निर्माण कामगारों श्रमिकों की सहायता के लिए वर्ष 2020 से वार्षिक वस्त्र सहायता योजना शुरू की गई है। इस योजना में प्रत्येक निबंधित निर्माण श्रमिक को उनके बैंक खाते में प्रति वर्ष 2,500 रुपये की राशि दी जाती है, जिसे अब बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात पटना पहुंचे। कल वे डेयरी ऑन सोन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी समीक्षा बैठक करेंगे। यह बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक अमित शाह बरौनी रिफाइनरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इन बैठकों में आगामी चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस ने तेजस्वी प्रसाद यादव को अपने वोटर अधिकार यात्रा से छोटा करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा शुरू की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक शासन में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी थी, जबकि भाजपा बूथ स्तर पर लगातार मजबूत हो रही है। दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि आगामी चुनाव के बाद बिहार में सरकार भाजपा की ही बनेगी। आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और साथ ही साथ विश्वकर्मा पूजा है। भगवान विश्वकर्मा का नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद प्राप्त है और इसीलिए विश्वकर्मा जी और जो उनका विकसित भारत का हमारा सफर है, वो मंजिल है, वो लक्ष्य प्राप्त करने की ओर हम अग्रसर हैं। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे बिहार की ओर से हार्दिक जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी को दीर्घायु बनाए। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। बलराम हाई स्कूल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और भाजपा सांसद संजय जायसवाल पर जोरदार हमला किया। प्रशांत किशोर ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से संबंधित निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि वोट लेने के लिए जिन युवाओं पर लाठी चलवाते हैं उनको लोन देने की बात करते हैं और एक को लोन देते हैं, दूसरी ओर पेपर लीक भी करा देते हैं। यह पेपर लीक कराने वाली, नौकरी बेचने वाली और युवाओं पर लाठी चलाने वाली सरकार है। लेकिन बिहार के लोगों को अब नीतीश कुमार का पैसा नहीं चाहिए, उन्हें अब नीतीश कुमार की कुर्सी खाली चाहिए। वहीं उन्होंने पीएम मोदी के हालिया पूर्णिया दौरे पर भी हमला किया। कहा कि बिहार में
चुनाव हैं तो मोदी जी आएंगे ही अपनी बात कहेंगे, देश दुनिया में क्या हो रहा है वो कहेंगे, राहुल गांधी को गाली देंगे, लेकिन यह नहीं बताएंगे कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी, मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री कब लगेगी, यहाँ के युवाओं को सूरत में मजदूरी करने क्यों जाना पड़ता है। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए भाजपा सांसद संजय जायसवाल पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल को देश में कोई जानता नहीं था, मेरा नाम ले रहे हैं तब खबरों में बने हैं, वो 4 दिन में फड़ाफड़ा खुद गिर जाएंगे। नीतीश कुमार 20 वर्ष सत्ता में रहने के बाद उनको याद आया कि बिहार के बुजुर्गों को, महिलाओं को 1100 रुपया चाहिए। 20 वर्ष सत्ता में रहने के बाद 2015 से युवाओं के लिए क्रेडिट कार्ड का स्कीम शुरू किया गया था, आज तक किसी को नहीं मिला। वोट लेने के लिए ये आदमी फिर से जिन युवाओं पर इसने लाठी चलाया है उसको कहता है कि हम लोन देंगे, इधर लोन देने के बाद कहेगा उधर पेपर लीक करवाएगा। ये पेपर लीक करने वाली सरकार है, नौकरी बेचने वाली सरकार है, युवाओं पर लाठी चलाने वाली सरकार है। अब लोगों को नीतीश कुमार का पैसा नहीं चाहिए, लोगों को नीतीश कुमार से कुर्सी खाली चाहिए। नवादा के वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में अशोक महतो के विवादित बयान को लेकर जनता का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। लोगों का साफ कहना है कि आपराधिक छवि वाले अशोक महतो बेवजह बयानबाजी कर इलाके को फिर से अंधकार में धकेलना चाहते हैं। आज जनता का आरोप है कि अशोक महतो की राजनीति केवल लोगों को बांटने और आपसी तालमेल को बिगाड़ने पर टिकी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ भूरा बाल साफ करो अभियान भी इस गुस्से की बड़ी वजह बन गया है। इसे लेकर वारसलीगंज की आम जनता खुलकर सामने आ रही है और अशोक महतो के खिलाफ अपना विरोध जता रही है। इसी बीच वारसलीगंज विधायक के पति अखिलेश सिंह ने भी जनता को सचेत किया है। उनका कहना है कि क्षेत्र की शांति और विकास के लिए जरूरी है कि लोग ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें जो समाज को बांटने का काम करते हैं। लोगों का कहना है कि अशोक महतो के इस रवैये से विधानसभा क्षेत्र का माहौल बिगड़ रहा है और जनता अब खुलकर उनके खिलाफ आवाज उठाने लगी है। आरजेडी भी धराशायी हो जाएगा उनके साथ साथ, क्योंकि वो तो धराशायी है ही, उनकी कोई वजूद ही नहीं है। उनकी छवि वारसलीगंज पकड़ी वर्मा विधानसभा में आपराधिक छवि के रूप में माना जाता है जी। उन्होंने 72 बीघा जमीन हासिल कर दलित और जो पिछड़े लोग थे उनको काट के जिंदा जला करके उसको हासिल किया। यही छवि उनका जाना जाता है और जातीय द्वेष पैदा करने के लिए वो उतारू हैं और उसी से बिहार के सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर एसडीओ आलोक राय, डीएसपी मुकेश कुमार ठाकुर की मौजूदगी में पुलिस अभिरक्षा में ले जा रहे एक आरोपी को ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी है। ग्रामीणों का भारी बवाल और जबरदस्त आक्रोश के आगे सिमरी बख्तियारपुर पुलिस बेबस और लाचार दिख रही थी और आक्रोशित ग्रामीणों का झुंड आरोपी की बेरहमी से पिटाई करने में लगा रहा। आक्रोश भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस के साथ भी खूब धक्का मुक्की की और देखते ही देखते पुलिस और ग्रामीणों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। बता दें कि सरेआम पिट रहे व्यक्ति का नाम धीरेन्द्र शाह उर्फ धीरू है, जो भटपुरा गांव का रहने वाला है, जिसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई है। भारी बवाल के बीच कई पुलिसकर्मी मामूली रूप से चोटिल हो गए और अपनी जान बचाने के लिए सर्विस पिस्टल लहरानी पड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस अभिरक्षा में लाए जा रहे आरोपी की ग्रामीणों के द्वारा पिटाई की जा रही है और सिमरी बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष अमरनाथ कुमार ठाकुर अपने दलबल के साथ उसे सुरक्षित रूप से भीड़ के चंगुल से निकालकर बाहर ले जाने की जद्दोजहद करते हुए दिख रहे हैं। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने 251 नवचयनित चौकीदारों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चौकीदारों को अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और पारदर्शिता से निभानी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुसार हुई है। उपायुक्त ने नवचयनित चौकीदारों से नशे से दूर रहने की अपील की और कहा कि नशा व्यक्तिगत और सामाजिक नुकसान का कारण बनता है। उन्होंने खैनी, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से बचने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने चौकीदारों से अफीम की अवैध खेती पर नजर रखने और प्रशासन को सूचित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। समाहरणालय में भी हम लोग हर सोमवार को जनता मिलन होती है, जो उनके समस्याओं को सुनते हैं और अगर राइट टू सर्विस का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने में पदाधिकारियों का अगर कोई कमियां हैं तो हम लोग जो उसमें दंड को भी हम लोग
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने सूर्या हासदा एनकाउंटर मामले को फर्जी बताते हुए कहा कि ये पत्थर माफिया दलालों व बिचौलियों के इशारे पर पुलिस द्वारा की गई हत्या है। तो वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि रिपोर्ट में साफ है कि सूर्या की हत्या कराई गई। उधर भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने ये कहा कि राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों से विचलित भाजपा अब अपराधियों के सहारे अपनी खोई हुई जमीन तलाशने का काम कर रही है। इस दौरान राकेश सिन्हा ने सूर्या हासदा केस में सीबीआई जांच की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरी भाजपा की नज़र में बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो या अपराधी हो, वो समाज की चिंता करने वाला व्यक्ति होता है। 22 सितंबर से शुरू होने जा रहे आगामी दुर्गा पूजा के अवसर पर की जाने वाली प्रशासनिक तैयारियों के मद्देनजर झारखंड के पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समीक्षा बैठक की गई। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने सभी आला अधिकारियों से राज्य में त्योहारों के अवसर पर शांति व्यवस्था कायम रखने और प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष में पुलिस पदाधिकारी या बल की प्रतिनियुक्ति करने, बलों का मोबिलाइजेशन करते हुए समय पुलिस पदाधिकारी नियुक्त करने और प्रत्येक घटित घटना की सूचना पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारी और महानिदेशक नियंत्रण कक्ष पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिया है। झारखंड के हजारीबाग जिले की एसीबी अदालत ने निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज करने का फैसला किया है। इस संबंध में मंगलवार को हुई सुनवाई के वक्त अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इस दौरान विनय चौबे के वकील शंकर बनर्जी ने अदालत के समक्ष ये कहा कि वो इस आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। मालूम हो कि इससे पूर्व में अदालत ने बीते हफ्ते शुक्रवार को हुई बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल सरकारी जमीन का रूपांतरण विवाद में फंसे विनय चौबे पर यह आरोप है कि हजारीबाग में उपायुक्त रहते उन्होंने 2.75 एकड़ खास महल या सरकारी भूमि का अवैध रूपांतरण किया है और उसे निजी व्यक्तियों को आवंटित कर दिया है, जिस पर बचाव पक्ष की ओर से ये दलीलें दी गई कि जांच एजेंसी एसीबी ने निर्धारित समय के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। बावजूद इसके अदालत ने उनकी जमानत मंजूर करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा विनय चौबे का नाम झारखंड के चर्चित शराब घोटाले में भी आया था, जिसके आधार पर एसीबी ने उन्हें 20 मई 2025 को गिरफ्तार किया था। गढ़वा पुलिस केंद्र के सभागार में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के सभी थानों से आए लगभग 60 पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग का संचालन एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया से जुड़े डॉक्टर निशांत कुमार सिंह ने किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को प्राथमिक उपचार के बुनियादी ज्ञान से सशक्त बनाना था, ताकि वे सड़क दुर्घटनाओं या आपराधिक घटनाओं के बाद घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचकर घायलों को तत्काल मदद दे सकें। डॉक्टर सिंह ने पुलिसकर्मियों को घायल व्यक्ति की सांस, नाड़ी और रक्तस्राव की स्थिति की पहचान करने, सीपीआर देने और अन्य आवश्यक फर्स्ट एड तकनीकों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान यह संदेश भी दिया गया कि दुर्घटना के बाद शुरुआती कुछ मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और पुलिसकर्मी यदि सही प्राथमिक उपचार दें तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में होने वाले इस आयोजन को भव्य, ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने आज उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में कलेक्टर गौरव सिंह, एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने बताया कि यह आयोजन प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के तहत किया जा रहा है। रायपुर और बलौदा बाजार भाटपारा जिले से 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों को इस महोत्सव से जोड़ा जाएगा। कोई भी इच्छुक प्रतिभागी QR कोड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। वन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में वनोपज राजकीय व्यापार अंतर विभागीय समिति की 309वीं बैठक नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन के हॉल में संपन्न हुई। वनोपज राजकीय व्यापार अंतर विभागीय समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वन मंत्री ने कहा कि बैठक में लिए गए जन कल्याणकारी निर्णयों से राज्य में लघु वनोपजों के व्यापार को ज्यादा लाभ होगा और वनवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी।
साथ ही साथ उनके जीवन स्तर में बेहतर आर्थिक बदलाव भी आएगा। मंत्री ने उम्मीद जताई है कि इससे वनोपज निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलेगा। वन मंत्री ने 308वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा की। वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत कांग्रेस का 3 दिवसीय कार्यक्रम कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पायलट की मौजूदगी में रायगढ़ से शुरू हुआ। रायगढ़ में हस्ताक्षर अभियान, वोटर अधिकार यात्रा एवं जनसभा का आयोजन किया गया। रायगढ़ के बाद अगला कार्यक्रम कोरबा में मशाल रैली होगी। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि यदि नैतिकता है तो नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों का जवाब दें। देश में आज़ादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई, लोगों को वोट का अधिकार मिला, लेकिन उस व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। देश के मुख्य निर्वाचन आयोग के चुनाव में चीफ जस्टिस की जगह गृह मंत्री को बिठा दिया, जिससे निर्वाचन आयोग का मुखिया उनकी पसंद बन गया। सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में डिलीट कर दी जाती है। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर निर्वाचन आयोग से सवाल पूछा तो जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देते हैं। बीजेपी निर्वाचन आयोग का बचाव करती है। बिहार में लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। राहुल गांधी ने आम लोगों के लिए बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली। सत्ता पक्ष के लोगों ने घुसपैठियों को बचाव की बात कह रहा है। क्या बिहार का गरीब आम आदमी घुसपैठिया है? प्रचार प्रसार, फोटो, अखबार, विज्ञापन, होर्डिंग, व्हाट्सएप, मोबाइल, इंस्टाग्राम, इस पे अपना धकेलते रहो और जनता को मूर्ख बनाते रहो। ये समय आ गया जागने का, समझने का, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का। और मैं तो आज साथियों देख रहा था, मैंने उमेश पटेल जी को कहा, मैंने कहा हम उड़ीसा से आएंगे लेकिन पहले आपके यहाँ पर जाएंगे। और मैं इनको देख रहा हूँ 2-1 साल से, धीरे धीरे, समय बहुत लगता है लेकिन धीरे धीरे स्वर्गीय पटेल साहब की छवि मुझे दिखाई। जब तक सोना तपता नहीं है ना, तब तक खरा नहीं बनता। और आप सब लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस स्थित नवीन विश्राम गृह में पोस्टर एवं एनवायरोथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण तथा योजना एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि ओजोन परत का संरक्षण केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य और स्वास्थ्य के लिए भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सबके लिए समान है, अमीर, गरीब, विद्वान या साधारण व्यक्ति, और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सबकी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भारतीय परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चलते रहे हैं। पीपल, आंवला, नवमी, गोवर्धन पूजा जैसी परंपराएं पर्यावरण संरक्षण की मिसाल है। पश्चिमी देशों का विकास मॉडल केवल संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर आधारित है जो टिकाऊ नहीं है। जो बच्चों का ये प्राइज मनी पिछले 5 साल से वही था, मुझे लगा उस प्राइज मनी को देख के कई सालों से यही चल रहा होगा, इसलिए इस बार के लिए हमने डबल किया और आने वाले वर्ष के लिए ट्रिपल करने काम किए। जो ओजोन परत है वो पूरे धरती के लिए अत्यंत आवश्यक है और पूरा जो पर्यावरण है वो सबके लिए कॉमन होता है, चाहे कोई बिलियनियर हो, लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, उसके लिए भी, और एक आम किसान भाई के लिए, व्यापारी भाई, सबके लिए एक ही पर्यावरण होता है। तो इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा हम सबके लिए उतनी ही ज़रूरी है। और इस दृष्टिकोण से ओजोन परत ही धरती को लिवेबल बनाती है, जीने लायक बनाती है। अगर ओजोन परत ना हो तो अल्ट्रा वायलेट रेस से, पराबैंगनी किरणों से धरती में जीवन का अस्तित्व ही खतरे पे पड़ जाएगा। तो इसके बारे में आज का दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता हम सबकी जिम्मेदारी है और अच्छे तरीके से सब काम करते हुए, सकारात्मक दिशा में काम करते हुए डेवलपमेंट मॉडल को भी सस्टेन करना है और पर्यावरण की भी सुरक्षा करनी है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित हो सके। 8 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरकार की उदासीनता के कारण 19 सितंबर को रायपुर में प्रांतीय स्तर का कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है, जिसमें भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने कहा कि मुख्य रूप से हमारी मांगे हैं, जिसमें लंबे समय से हमारी 8 मांगे शामिल हैं, जिसे हमने समय समय पर सरकार के सामने रखा, मगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। अगर इस दफ़ा मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे। क्या कभी सोचा है कि खेत पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ सकती है? विदिशा कलेक्ट्रेट में सिरोंज के घटुआ गांव का एक दंपति जन सुनवाई में ऐसा ही मामला लेकर आया।
ग्राम घुटुआ के किसान छोटेलाल साहू और उनकी पत्नी ने अपनी समस्या को लेकर हाथ में तख्ती लेकर पहुंचे। छोटेलाल ने अधिकारियों से कहा कि खेत में जाने के लिए हेलीकॉप्टर दिया जाए। उन्होंने इसकी वजह बताई कि खेत तक पहुंचने का रास्ता पड़ोसियों ने तार की बाड़ लगाकर बंद कर दिया है। उनके आवेदन पत्र के मुताबिक सर्वे नंबर 445, 446 और 447 में उनके खेत हैं, लेकिन पड़ोसी जयनारायण शर्मा, रामेश्वर सरवन और रामू उर्फ कृष्ण मोहन ने मेड़ पर तार की फेसिंग लगा दी। पहले इसी मेड़ से होकर वे खेत में जाते थे, अब रास्ता बंद हो गया है। छोटेलाल बताते हैं कि 3 जनवरी 2020 को तहसीलदार ने बंटवारे का आदेश पारित किया था। फर्द बंटवारे में उन्हें अंदर धकेल दिया गया और पड़ोसी रोड पर आ गए। अब खेत तक कृषि यंत्र ले जाना मुश्किल हो गया है। वहीं पड़ोसी जान से मारने की धमकी देते हैं। कई बार झगड़ा हो चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।